to our channel, Gati's Math Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So, watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 7th में इसके पहले हमने जो लेसन स्टार्ट किया दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले ही बनाए हैं जिसमें हमने देखा था कि 2 लाइंस है और उन 2 लाइंस को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, चाहे ऐसा हो सकता है या 2 लाइंस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है. तो इन लाइंस को एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है 2 अलग अलग पॉइंट्स में, तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. अब इसके ऊपर हमने एक और देखा था जिसमें अगर 2 लाइन पैरेलल्स है, इस तरह से 2 लाइन पैरेलल्स है, तो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन 2 अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो उस समय जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हमने देखा था. अब उन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर आज हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है. तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो ली है मैंने कैम्ब्रिज की बुक से. और इसके पहले जो बेसिक है लाइंस और एंगल्स के ऊपर का, मतलब 2 लाइंस और ट्रांसवर्सल, इसके ऊपर का जो बेसिक है उसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है और हमें क्या पूछा है, चलो देखते हैं. इन द गिवन फिगर, अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है. तो इस फिगर में AE पैरेलल BD, तो ये जो AE लाइन है और ये BD लाइन है, दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. अब ये 2 लाइन पैरेलल अगर है तो इसका मतलब ये जो हो गई BE और ये AC, ये दोनों लाइन हो गई इन 2 लाइन की ट्रांसवर्सल. आगे देखो क्या कहा है, इफ एंगल BAE इक्वल टू 70 डिग्री. अब देखो BAE का है BAE एंड दिस एंगल इज गिवन 70 डिग्री. एंड एंगल AEB, वेयर इज AEB? AEB. अब ये एंगल जो दिया है वो दिया है आपको 50 डिग्री, ठीक है. आगे देखो, फाइंड मेजर ऑफ एंगल EBD. तो सबसे पहले हमें EBD का एंगल फाइंड करना है. EBD यानी ये वाला एंगल हमें अभी फाइंड करना है. तो सबसे पहले EBD अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको जो गिवन है उसका यूज करना है. और गिवन क्या है, दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल. अब ये 2 लाइन अगर पैरेलल है तो हम ट्रांसवर्सल ये लेंगे कि ये लेंगे. हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ट्रांसवर्सल BE को लेना है, ठीक है. अब हम BE को अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये जो एंगल है 50 डिग्री का और ये दोनों एंगल देखो दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में है और ये जो ट्रांसवर्सल है उसके अपोजिट साइड में है. मतलब ये यहाँ ऊपर है और दूसरे साइड में यहाँ पे एक नीचे वाला एंगल है. तो दीज 2 एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जब 2 पैरेलल लाइंस की वजह से, मतलब 2 पैरेलल लाइंस होते हैं तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तैयार होते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये अगर 50 डिग्री है तो दिस विल बी आल्सो 50 डिग्री. अब इसको राइटिंग में कैसे करना है चलो देखते हैं. सो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे. तो दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल, सो वी विल टेक AE पैरेलल BD एंड अब इनकी ट्रांसवर्सल हम लेते हैं BE एंड BE इज देयर ट्रांसवर्सल. ओके. अब यहां पे आगे हमें बताना है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. अब आपको लिखते समय इस तरह से लिखना कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उसका नाम हम पहले लेंगे. देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल, इसका नाम हमें यहाँ पे पहले भी दिया है, एंगल EBD. EBD बोलो या DBE बोलो. सो एंगल EBD इक्वल टू एंगल AEB. अब हमें इसका रीजन लिखना है कि हम क्यों करें कि दिस 2 एंगल्स आर इक्वल. तो इसका रीजन ये है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो दिस इज द रीजन. नाउ इक्वल टू के नीचे इक्वल टू दो. अब AEB का मेजर आपको पहले ही दिया है, दैट इज 50 डिग्री. सो वी विल पुट हियर 50 डिग्री. सो EBD का मेजर हमें मिल गया है.
उसके बाद आपको पूछा था ईबीडी के बाद, ये तो हो गया, पूछा है एंगल डीबीसी। अब देखो डीबीसी कहाँ है, डीबीसी, तो ये वाला एंगल हो गया डीबीसी। अब इसको कैसे फाइंड करना, अब उसके लिए आप देखो कि ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब एई पैरेलल बीडी, तो इसकी अगर हम ट्रांसवर्सल एसी लेते हैं तो ये दो लाइन में देखो आप, अगर इस तरह से बन गया है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, तो दिस एंगल और दिस एंगल विल बी टू इक्वल, तो ये दिया है 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वी विल राइट अगेन एई पैरेलल बीडी एंड, अब उनकी ट्रांसवर्सल हो गई है AC, एंड AC इज देयर ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इसकी वजह से जो एंगल करस्पॉन्डिंग फॉर्म हो रहे हैं दे विल बी इक्वल। तो हमें जो एंगल का फाइंड करना है मेजर, उसको पहले लिखेंगे, देयरफॉर एंगल डीबीसी, 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 ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इज इक्वल टू एंगल EAB लिखो या एंगल BAE लिखो, एंगल BAE। अब इसका रीजन लिखना है हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दो लाइन पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो, और BAE का मेजर 70 डिग्री है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो अभी हमें मिल गया एंगल DBC। नेक्स्ट हमें थर्ड एंगल पूछा है, अब डीबीसी मिल गया, थर्ड पूछा है ईबीसी। ईबीसी कौन सा है, ईबीसी। अब हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखोगे कि ये पूरा एंगल मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इसका भी मेजर हमने फाइंड किया, इसका भी फाइंड किया, तो दोनों के एडिशन करोगे तो आपको ईबीसी मिल जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ईबीसी इज इक्वल टू एंगल EBD बोलो या DBE बोलो, सो वी विल राइट हियर एंगल EBD प्लस एंगल, दिस एंगल इज DBC, एंगल DBC, इनकी वैल्यू पुट अप करो, देखो EBD निकाला था 50 डिग्री, सो वी विल राइट हियर 50 डिग्री, प्लस DBC निकाला हमने 70 डिग्री, सो वी विल राइट हियर 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब लास्ट एंगल हमें फाइंड करना है EBA। अब EBA कहाँ है, EBA, अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, दिस एंगल, ओके। अब इस एंगल को आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, वो कैसे, एक तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, दे बोथ फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के मेजर होता है 180 डिग्री, मतलब दोनों की एडिशन 180 आती है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर आप ये ट्रायंगल लो AEB, इसमें अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी ये एंगल आपको मिलेगा, क्योंकि आपको दो एंगल दिए हैं, तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो। सो अब आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो वी विल यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर एंगल, इसका नाम है EBA या ABE, तो एंगल EBA प्लस एंगल, इसका नाम ये जो पूरा है EBC, एंगल EBC इज इक्वल टू हम दिखाएंगे 180 डिग्री, और इसका रीजन यहाँ पे लिखता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब इसमें आप वैल्यू पुट अप करो, EBA हमारे पास नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, एंगल EBA प्लस EBC, ये वाला जो मेजर दिया है दैट इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल EBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 डिग्री को ट्रांसपोज करो, सो माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो इन दिस वे वी फाइंड ऑल 4 angles. Got it? Now we will see next question. Question number 8 again from books of Cambridge. Okay, 7.2 एक्सरसाइज में से। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिए है। इस फिगर में आपको क्या कहा है कि P एंड Q पैरेलल है, Q एंड R पैरेलल है। तो P पैरेलल Q, Q पैरेलल R, ये इंफॉर्मेशन आपको दी है।
अब हमें कुछ यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसके बेसिस पर पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ए, तो ये एंगल ये हो गया पैरेलल कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल टू एंगल बी। तो ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल है या नहीं आपको पूछा है। अब जो हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें हमने देखा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से होने वाले जो इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ट्रांसवर्सल की वजह से तैयार होने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, और फिर इसी तरह से ट्रांसवर्सल की वजह से तैयार होने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि एंगल ए और एंगल बी कौन से टाइप के एंगल है। सो एंगल ए एंड एंगल बी दिस टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जब दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, सो अब हम पहले तो क्वेश्चन नंबर ये अगर हमें सॉल्व करना है, सो विल राइट P पैरेलल Q, और P पैरेलल Q है तो उनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, तो T इज देयर ट्रांसवर्सल, एंड लाइन T इज देयर ट्रांसवर्सल। अब इसकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तैयार हो गए हैं वो हम लिखेंगे। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और इसका रीजन क्या है, सो विल राइट हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दिस इज द रीजन वाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। गॉट इट। अब इसी में से हम देखते हैं नंबर बी क्वेश्चन, इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब हमें ये पूछा है कि क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। अब जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने रीजन देखा था वही रीजन यहाँ पर भी लगता है। एज यू नो दैट P पैरेलल Q एंड Q पैरेलल R, तो Q और R दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो उसकी ट्रांसवर्सल हो गई T, और यहाँ पर इन दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे एंगल B और एंगल C जो फॉर्म हुए हैं वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट दैट एज Q पैरेलल R and line T is their transversal, therefore we can say that angle B equal to angle C, और इसका रीजन है, रीजन क्या है इसका, that they are corresponding angles। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर सी में, इज एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी क्या इक्वल है। अब एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिखाने के लिए हमें P और Q, P और R पैरेलल है ये दिखाना पड़ेगा। सो एज यू नो दैट एज P पैरेलल Q पैरेलल R जो हमें गिवन में है, तीनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब देयरफॉर लाइन P पैरेलल लाइन R, तो ये दो लाइन पैरेलल हो गए। जब एक लाइन दूसरी के साथ पैरेलल होती है, दूसरी तीसरी के साथ पैरेलल होती है, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन पैरेलल होती है। एंड अब इनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, एंड लाइन T इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हुए इन दो लाइन में वो देखो, लाइन P और लाइन R, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई लाइन T। तो ये एंगल ए और एंगल सी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके लिए आप ये Q को भूल जाओ। सो एंगल ए एंड एंगल सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो गए वो भी इक्वल रहेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अभी लास्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछा है नंबर डी में कि क्या P और R पैरेलल है, P और R पैरेलल है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हमने दिखाया है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल ए और एंगल सी अगर इक्वल है इट मीन्स दैट लाइन P पैरेलल लाइन R, तो इससे भी आप इस तरह से लिख सकते हो। गॉट इट। नाउ वी विल सी वन हॉट क्वेश्चन दैट इज आई टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे जो एक फिगर दी है और इस फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है।
और रिलेशन दिया है ए इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। एंगल ए और एंगल बी, इसका रिलेशन है कि ए का मेजर बी के मेजर के 4/5 टाइम्स है। तो हमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? अगर आप ट्रायंगल को गौर से देखोगे तो इस तरह से इस ट्रायंगल में आप ये जो एंगल है ये दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके करो आप, या फिर आपको अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की भी तो भी ए और बी में से किसी एक का तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस फिगर में आपको यहाँ पे ये सिंबल दिया है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री दिया है और दूसरा ए और बी का रिलेशन दिया है। तो ए और बी का रिलेशन यूज करके हम ये या बी दोनों में से किसी एक का एंगल मेजर फाइंड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी विल राइट हियर, अब ट्रायंगल को तो नाम नहीं दिया है तो वी विल राइट इन गिवन फिगर। यहाँ पे इन गिवन ट्रायंगल लिखते हैं, ठीक है, इन गिवन ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी सीखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या कहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, सो वी राइट हियर 90 डिग्री प्लस दूसरा है एंगल ए प्लस तीसरा है एंगल बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये का मेजर हमें दिया है 4/5 ऑफ बी, तो ये की जगह हम वो मेजर लिख लेंगे। सो देयरफॉर यू कैन से दैट, अब 90 डिग्री को इधर ट्रांसपोज कर दो और ये की जगह ये मेजर लिखो। सो 4/5 प्लस एंगल बी, या फिर हम यहाँ पे बी लिखेंगे प्लस यहाँ पर भी सिर्फ बी लिखेंगे। ओके, यहाँ आपने एंगल नहीं दिया और मान लेते कि ये और बी ये इसके मेजर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि गिवन क्या है हमारा, गिवन है ये इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। तो इस तरह से ये रिलेशन हमें दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का मेजर डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे b का डिनोमिनेटर 1 है, 1 की जगह 5 आने के लिए हम 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b को भी और उसका जो डिनोमिनेटर 1 है उसको भी। सो यू विल गेट 4b/5 प्लस 5b/5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनके एडिशन करो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 4 + 5 दैट इज 9b/5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करो कि 5 को ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर यू विल गेट 9b इज इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 450 डिग्री। 5 यहाँ डिवीजन में था तो ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में गया, देयरफॉर यू कैन से दैट b इज इक्वल टू 450 डिग्री अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो आपको b की वैल्यू मिल गई है। अब आप यहाँ पे क्या करो कि b के बाद a की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओ। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसकी जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं उसके सम के बराबर होता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये प्रॉपर्टी आपने इसी स्टैंडर्ड में जब आपने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का लेसन सीखा है उस समय ये प्रॉपर्टीज हो गई है। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल x इज इक्वल टू, अब ये तो एक्सटीरियर एंगल है, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल हो गए 90 डिग्री और एंगल b, तो विल राइट हियर 90 डिग्री प्लस b, और b का मेजर हमने फाइंड किया है 50 डिग्री, सो इज इक्वल टू यू विल गेट 140 डिग्री। सो दिस इज द मेजर ऑफ x। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आपको क्या करना है, ये b की वैल्यू यहाँ इसमें पुट अप करके, अगर आपको मान लो कि ये पता नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे पहले a की वैल्यू फाइंड करो, तो ये इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू दी है 50 डिग्री, सो यू राइट हियर 50 डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिग्री दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये का मेजर मिल गया 40 डिग्री। अब x और ये दोनों कौन से एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इनकी एडिशन हो जाएगी 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो एंगल
एंगल एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना है इसका लीनियर पेयर। ओके, अब इसमें आप ए की वैल्यू पुट अप करो। एंगल एक्स प्लस ए की वैल्यू 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं तो इस तरह से आपको करना है। गॉट इट? So, how was our today's video? If you loved it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Math Foundation and Brain Gym। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।